हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.के. सर्स प्राइवेट ट्यूशन। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के पेपर में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मार्च 2024 के पेपर में आपको डेफिनेटली पूछे जाएंगे। और ये वीडियो कॉमर्स और आर्ट्स दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है, ओके। क्योंकि ये जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वो कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स दोनों के लिए सेम है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगा 46 मार्क्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके 46 मार्क्स के कौन से क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। और आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक्स का पेपर जब भी आप लोग लिखते हो तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपको अटेम्प्ट करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करने के बाद 20 मार्क्स का जैसे ही आपने ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट किया उसके बाद आप पूरा पेपर आप उल्टा लिखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए आंसर का, क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 4, 3, 2। अंडरस्टूड? आई होप कि आपको समझा होगा। तो इस वीडियो को भी मैंने उसी सीक्वेंस में बनाया है, ठीक है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको दिलाएंगे 46 मार्क्स, ओके बच्चों। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और पूरा वीडियो को सुनिएगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने फ्रेंड्स को, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, ओके। सो सी क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। आंसर इन डिटेल। एनी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं एंड दिस इज़ फॉर 16 मार्क्स। तो ये 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन है आपको 2 लॉन्ग आंसर लिखना है। तो बच्चों, आपको टाइम मैनेजमेंट भी पता रहना चाहिए कि वो 2 लॉन्ग आंसर हमको कितने मिनट में लिखना है। तो बच्चों, आप इतना याद रखिएगा, कभी भी 16 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आपको जो टाइम मैनेजमेंट है मैं जो बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करिएगा, डेफिनेटली आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अगर 16 मार्क्स का पेपर है, 2 लॉन्ग आंसर आपको लिखना है, सो यू कैन टेक मैक्सिमम 35 to 40 मिनट्स, ओके बच्चों। इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष, ओके। अगर आप 35 मिनट्स में कंप्लीट करते हो, सी इफ़ यू आर एबल टू कंप्लीट these 2 answers, long answers in 35 minutes, so it will be much better, okay बच्चों, ठीक है। if you want to take some more time, so आप 40 मिनट्स मैक्स टू मैक्स 40 मिनट में आप प्लीज़ 2 लॉन्ग आंसर कंप्लीट कर दीजिएगा, उससे ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा, ओके बच्चों। और हाँ, याद रखिएगा पहले ऑब्जेक्टिव निपटा लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स होने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे डायरेक्टली आ जाएगा, डायरेक्टली लॉन्ग आंसर स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। सो सी आपको कौन से लॉन्ग आंसर पढ़ने हैं जो कि आपके पेपर में डेफिनेटली आएंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ लॉ ऑफ डिमांड, उसका आपको पढ़ना है अजम्पशन। अब आप सोचोगे सर एक्सेप्शन नहीं आएगा, तो बच्चों एक्सेप्शन कंटिन्यू मार्च 2023 में एक्सेप्शन आया था, जुलाई 2023 में भी एक्सेप्शन आया था, ओके। तो कंटिन्यू एक्सेप्शन 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो इस बार चांसेस सबसे ज़्यादा है अजम्पशन के। सो दिस क्वेश्चन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ये क्वेश्चन सिर्फ एक बार पूछा गया सितंबर 2021 में। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये सितंबर 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है, जब सिलेबस चेंज हुआ था कोरोना के बाद, तो एक बार ये क्वेश्चन आया है सिर्फ, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन के आने के भी चांसेस है। और आप लोगों को ध्यान रखना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 टाइप्स है। कितने टाइप्स है बच्चों? 5, डोंट बी कंफ्यूज। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सी द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है बच्चों। सो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों में डिफरेंस है। इसके 5 टाइप्स है और इसके कितने टाइप्स है? 3। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, ये क्वेश्चन को भी आपको प्रिपेयर करना है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन्वॉल्व्ड इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन डेफिनेटली हो सकता है कल आपके जो इकोनॉमिक्स के पेपर है उसमें डेफिनेटली आपको मिलेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट इज व्हाट्स क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन द थियोरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज़। याद रखना है थियोरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज़ बोथ आर सेम।
प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी का दूसरा नाम क्या है? स्टैटिस्टिकल डिफ़िकल्टी। थियोरेटिकल डिफ़िकल्टी का दूसरा नाम क्या है? कॉन्सेप्चुअल डिफ़िकल्टी। ओके, सो ये दोनों क्वेश्चन जो है नेशनल इनकम वाले चैप्टर से है, तो ये दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट? एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 9। सी, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 और अब तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया बोर्ड में। मुझे लग रहा है डेफिनेटली 101% ये क्वेश्चन आएगा बच्चों पेपर में, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना और इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 8? यस, क्वेश्चन नंबर 8 इज एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना वो अगस्त 2023 में आ चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इस क्वेश्चन के भी चांसेस बने हुए हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक बात और याद रखना बच्चों, मैंने अभी आपको जो भी यहाँ पे लॉन्ग आंसर्स बताए, आपके स्क्रीन पे टोटल कितने लॉन्ग आंसर दिख रहे हैं? 8। ओके बच्चों, तो आपको ये 8 लॉन्ग आंसर में से जो ग्रीन सेंटेंसेस दिख रहे हैं, जो आपको ग्रीन दिख रहा है ना बच्चों, ओके, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। बट बाकी के जो 4 क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसमें बिल्कुल कोई लापरवाही मत करना, कोई कंप्रोमाइज़ मत करना बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है बच्चों, स्टडी द गिवन टेबल। आपको एक टेबल दिया रहेगा, फिगर दिया रहेगा, पैसेज दिया रहेगा, उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके आपको आंसर लिखने हैं एंड दिस क्वेश्चन इज़ फॉर 8 मार्क्स, ठीक है बच्चों। तो इसके बारे में तो हम कोई गेस नहीं कर सकती कि क्या आएगा, कोई नहीं गेस कर सकता, ओके। सो डोंट थिंक अबाउट दैट। आपको जो भी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में जो भी आपको टेबल, फिगर, पैसेज जो भी दिया है, आपको सबका सब स्टडी करना है, आपको सारे क्वेश्चन स्टडी करने हैं, ठीक है। इसके अंदर आप रिस्क नहीं ले सकते। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ व्हाट? एग्री एंड डिसएग्री विथ रीज़न। एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए, आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है एंड दिस इज फॉर 12 मार्क्स। तो बच्चों देखते हैं, बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि एग्री डिसएग्री में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो बच्चों आपको स्क्रीन पे टोटल यहाँ पे दिख रहे हैं कितने क्वेश्चन एग्री और डिसएग्री के, वो देख लेते हैं। देयर आर टोटल 12 क्वेश्चन आई हैव कवर्ड हियर, नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट? देयर आर नो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ DMU। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 एंड ये क्वेश्चन बच्चों मार्च 2022 में आ चुका है, बट इसके चांसेस थोड़े से हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नोट डाउन किया है, ठीक है। बट लेस चांसेस आर देयर कि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट? इंडेक्स नंबर्स मेजर चेंजेस इन द प्राइस लेवल ओनली। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड देखो बच्चों, जो भी मैंने ग्रीन किया है ना बच्चों, उसके चांसेस सबसे ज़्यादा है, तो आपको उसको पहले पढ़ना है। उसके बाद जो ग्रीन नहीं दिख रहा है, जो ब्लैक फॉन्ट दिख रहे हैं आपको, वो भी सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, प्रिपेयर करने हैं, अदरवाइज यू विल नॉट बी सेफ, ओके बच्चों। सो रिस्क बिल्कुल मत लेना। आपको जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं सबको कवर करना है। बस मैंने थोड़ा सा वो ग्रीन और ब्लैक का इसलिए मैंने किया ताकि आपको ये पता चले कि पहले हमको क्या पढ़ना है, बाद में हमको क्या पढ़ना है, ठीक है बच्चों। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट? पब्लिक फाइनेंस इज़ मोर इलास्टिक दैन प्राइवेट फाइनेंस। तो बच्चों ये चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है। 5 is what? Obligatory function is the only function of government. This is from chapter number 8 and this question has already come in September 2021, but again this question can be repeated in 2024. So you will have to learn this question also. You have to practice this question. Now the question number 6 is what? Price is the only determinants of demand. This is from chapter number 3rd A. तो बच्चों आपको ये भी क्वेश्चन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बट मैंने इसको थोड़ा सा, ये पॉसिबिलिटी इसकी कम है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादा है। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे बच्चों कौन से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है? प्राइस इज़ द ओनली डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है एंड प्राइस इज़ ओनली द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, ठीक है। बट आपको दोनों क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7 इज़ व्हाट? फाइन्स एंड पेनल्टीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 8। ये क्वेश्चन बच्चों अगस्त 2023 में ऑलरेडी आ चुका है, बट इस बार भी आने के चांसेस है। सो दिस क्वेश्चन में रिपीट, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। तो आपको इसको भी पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ व्हाट? डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 3rd A और ये क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करना है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 9 इज़ व्हाट? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 स्टॉक कैन एक्सीड सप्लाई। बच्चों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10
मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1. ओके बच्चों. Now question number 11 is what? Index numbers can be constructed without the base year. This is from chapter number 6 and this question has already come in July 2022. But 2022 में आ चुका है, 23 में नहीं आया है, तो 24 में रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है बच्चों? ट्रेड इज़ एन इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर एन इकोनॉमी. दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 10. सो आई होप बच्चों कि आपको कौन से एग्री डिसएग्री पढ़ने हैं वो मैंने यहाँ पे कवर किए. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 12 क्वेश्चंस आर देयर फॉर एग्री एंड डिसएग्री. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ व्हाट? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यू हैव टू अटेम्प्ट हियर 3 क्वेश्चंस एंड दिस इज फॉर 12 मार्क्स. तो आपको बच्चों इसमें से कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं वो जा देख लेते हैं. फर्स्ट आपको पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. बच्चों याद रखना, कंफ्यूज मत होना, कैरेक्टरिस्टिक्स हो या फीचर्स हो, बोथ आर सेम. दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 एंड ये क्वेश्चन मार्च 2022 में आ चुका है बट 2024 में फिर से रिपीट हो सकता है. दिस इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट थोड़ी सी चांसेस इसके कम है. ठीक है बच्चों, अगर थोड़ा सा उनको पेपर टफ करना रहेगा तो कुछ अलग क्वेश्चन भी दे सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 सी रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. दिस क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन आस्क्ड टिल नाउ. तो अब तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी से. तो आपको ये दोनों क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं बट प्रोबेबिलिटी मैं बता रहा हूँ कि रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, इस क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर मत करना. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट? फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा गया है, तो इस बार मैक्रो इकोनॉमिक्स के चांसेस सबसे ज़्यादा बन रहे हैं कि फीचर्स पूछा जा सकता है पेपर में. ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंटिन्यू मार्च 2023 में और अगस्त 2023 में कंटिन्यू 2 बार माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा जा चुका है. तो बच्चों इस बार मार्च 2024 में संभावना बन रही है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही क्वेश्चन आएंगे. ओके बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा. नाउ सी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो बच्चों ये आपको क्वेश्चन पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1 का है, मार्च 2022 में पूछा जा चुका है. रिपीट होने के चांसेस थोड़े से कम हैं क्योंकि मार्च 2022 का है, तो रिपीट बहुत ही कम चांसेस में रिपीट होता है, बहुत ही कम केसेस में रिपीट होता है, याद रखिएगा बच्चों. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट? फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 और ये जो क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों, ये कंटिन्यू जुलाई 2022 में आ चुका है, 2023 में आ चुका है, बट दोनों बार जुलाई में ही पूछा गया है. मार्च में अब तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, मतलब मार्च में अब तक ये क्वेश्चन नहीं आया, तो सो मार्च 2024 में ये क्वेश्चन आ सकता है. तो आपको ये क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है. क्वेश्चन नंबर 5. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 6. फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. दिस क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन आस्क्ड. ये क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा गया बच्चों, अब तक नहीं पूछा गया है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट. आई थिंक दैट ये क्वेश्चन डेफिनेटली आना चाहिए पेपर में. ठीक है बच्चों. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, टाइप्स ऑफ मोनोपोली. ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके बच्चों, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करने हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट? फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना सितंबर 2021 में आ चुका है, बट इस क्वेश्चन को रिपीट होने के चांसेस है. ये क्वेश्चन रिपीट एक बार हो सकता है बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन का जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इसलिए मैंने इसको ग्रीन नहीं किया क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, इसलिए मैंने इसे ग्रीन नहीं किया. ठीक है बच्चों. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट? क्वेश्चन नंबर 9, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन इंडेक्स नंबर. बच्चों इंडेक्स नंबर के ऊपर ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ सकता है और ना अब तक इंडेक्स नंबर के ऊपर ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सिर्फ एक बार पूछा गया है बोर्ड में, वो था सितंबर 2021 का पेपर. ठीक है, कोरोना के बाद जो पहला पेपर हुआ था ना बच्चों, उस पेपर में इंडेक्स नंबर के ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछा गया था. उसके बाद से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अब तक नहीं पूछा गया है. ठीक है, तो इसके चांसेस सबसे ज़्यादा है, तो आपको इंडेक्स नंबर की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसके अच्छे से प्रैक्टिस करना है. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट? क्वेश्चन नंबर 10, थियोरेटिकल डिफ़िकल्टीज़ इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. तो बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा आप, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिएगा. ठीक है. नाउ सी द नेक्स्ट इज़, ऑलरेडी मैंने इसको लॉन्ग आंसर में भी दिया है ये क्वेश्चन. ठीक है बच्चों, बट लॉन्ग आंसर में प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी आने के चांसेस ज़्यादा है. अगर प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी लॉन्ग आंसर में आया, ठीक है, तो थियोरेटिकल डिफ़िकल्टी हो सकता है यहाँ पे नहीं आए. ठीक है बच्चों. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट? क्वेश्चन नंबर 11, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड. दिस क्वेश्चन में कम जुलाई 2022 में आ चुका है, बट ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 12 इज़ व्हाट? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और टोटल आउटले मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड.
तो ये चैप्टर 3 बी का क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स के लिए आपको, ठीक है। सो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8। और ये जो क्वेश्चन है 2021 में आ चुका है, सितंबर में आया है, इसका मतलब मार्च में अब तक नहीं पूछा है और ये क्वेश्चन आने की भी संभावना सबसे ज़्यादा है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, ये क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 15 टाइप्स ऑफ डिमांड, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 ए, दिस इज लिटिल इंपॉर्टेंट, दिस इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट बट आ सकता है पेपर में। अगर थोड़ा सा पेपर को ईजी करना रहेगा तो ये इस टाइप के क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन ये। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स, बच्चों ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, 4 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाट लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 6। तो बच्चों आपको इस तरीके से मैंने बताया कि टोटल 17 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो आता है, आपको 5 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 12 मार्क्स के, तो 12 मार्क्स का वेटेज कम नहीं होता बच्चों, तो उसके लिए आपको ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं अच्छे से। जो ग्रीन आपको दिख रहे हैं क्वेश्चंस उसको पहले प्रिपेयर करना है, उसके बाद जो ब्लैक फॉन्ट में दिख रहे हैं उसको बाद में प्रिपेयर करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट सी यू कैन सी ऑन द स्क्रीन डिस्टिंग्विश बिटवीन, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ दिस इज फॉर 6 मार्क्स, ओके बच्चों, आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। सो 5 डिस्टिंग्विश क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 3 करना है। तो देखते हैं कौन से डिस्टिंग्विश पढ़ने हैं बच्चों। बहुत सारे डिस्टिंग्विश है टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आप, बट यहाँ पे मैंने लिमिटेड कोशिश किया है कम से कम कवर करने की, फिर भी मैंने यहाँ पे 17 डिस्टिंग्विश दिए हैं यहाँ पे। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। नाउ सी लेट्स सी कौन से डिस्टिंग्विश आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। पहला डिस्टिंग्विश है पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 एंड दिस क्वेश्चन हैज़ ऑलरेडी कम इन सितंबर 2021। तो ये सिर्फ एक बार आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है बच्चों, मुझे लग रहा है 101% ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी, ओके बच्चों। सो आपको सेकंड क्वेश्चन भी पढ़ना अच्छे से, टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। थर्ड इज व्हाट डायरेक्ट डिमांड एंड डिराइव डिमांड, डिराइव डिमांड इज ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट डिमांड, बच्चों याद रखना डिराइव डिमांड भी आ सकता है पेपर में, कंफ्यूज मत होना आप लोग। डिराइव डिमांड को ही हम इनडायरेक्ट डिमांड बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 6 टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, ठीक है बच्चों। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट 7th क्वेश्चन प्राइस इंडेक्स नंबर्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स, ये मार्च 2022 में आ चुका है, रिपीट होने के चांसेस थोड़े से कम है बट ये क्वेश्चन आ सकता है फिर से अगेन, ओके। सो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड ओनली 2 टाइम्स, सितंबर 2021 एंड अगस्त 2022 में पूछा गया। इसका मतलब अब तक मार्च में ये क्वेश्चन नहीं आया है, तो ये क्वेश्चन अगर मार्च में नहीं आया है तो मार्च में आ सकता है, मार्च 2024 के आपके पेपर में डेफिनेटली आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। आई होप कि आप लोग मेरे इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुन रहे होंगे, ठीक है बच्चों। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलना ज़रूरी नहीं है, उसको कैसे यूज़ करना है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक सुनिएगा। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, यस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल इंडेक्स नंबर्स एंड वेटेड इंडेक्स नंबर्स। तो ये चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है बच्चों, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, बहुत बार पूछा गया है। अगस्त 2022, फरवरी 2023 में भी पूछा गया, अगस्त 2023 में भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के आने के रिपीट होने के चांसेस थोड़े से कम है, ठीक है बच्चों। ये मत देखो कि ये कितने बार पूछा गया है, इसके चांसेस थोड़े से कम है, बट याद रखना इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है। सो यू हैव टू prepare this question also, okay। Now see the question number 10 is what balance of payment and balance of trade, this is from chapter number 10। ये क्वेश्चन कभी नहीं आया है, आ सकता है क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 11 is what slicing method and lumping method, this is from chapter number 1। 2 बार पूछा गया है, मार्च 2022, अगस्त 2022, बट 23 में नहीं पूछा, 23 में रिपीट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, स्लाइसिंग मेथड एंड लंपिंग मेथड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट revenue expenditure and capital expenditure, this is from chapter number 8, okay। Now see the next question, question number 13 total utility and marginal utility। 14 number is what microeconomics and macroeconomics। question number 15 is what demand and desire। तो बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, डिमांड एंड डिज़ायर। अच्छा, जो 14th क्वेश्चन मैंने आपको बताया अभी
माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 ए, और ये क्वेश्चन बोर्ड में एक बार पूछा जा चुका है जुलाई 2022 में, तो हो सकता है 24 में फिर से रिपीट हो जाए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 17 मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 9। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया अब तक बोर्ड में, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों आपको यहाँ पे मैंने जो भी डिस्टिंग्विश आपको मैंने यहाँ पे जो भी बताए वो सारे डिस्टिंग्विश आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं टोटल 17 डिस्टिंग्विश क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बट आप इतना याद रखिएगा, इसमें से किसी भी क्वेश्चंस को इग्नोर मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि जो सर ने ग्रीन फॉन्ट में जो दिया है क्वेश्चन वही सिर्फ पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। जो ग्रीन फॉन्ट में है उसको पहले प्रिपेयर करो, और ब्लैक फॉन्ट में जो दिख रहे हैं उसको भी आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करना है फॉर सेफर साइड। सो फाइनली आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, और इस पूरे वीडियो में मैंने कवर किए कितने मार्क्स बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड। कितने मार्क्स कवर किए मैंने? 46 मार्क्स। यस डेफिनेटली आई हैव कवर्ड हियर 46 मार्क्स। Okay, so I hope you will definitely share this video to all of your friends. Thank you so much and all the best for your board exam. Thank you students.